हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वाह रावण वाह! जय श्री राम। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। स्वयं आ रहा है? इतनी जल्दी? हाँ प्रभु, उसे मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यु सहन नहीं हुई। इसका अर्थ ये भी है वो अपना संतुलन खो बैठा है। युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता। शत्रु इतनी जल्दी विचलित हो गया है कि उसे अपने परम योद्धाओं के रहते हुए भी स्वयं युद्ध में आना पड़ रहा है। ये आपकी विजय का संकेत है। जिसे अपने वीर होने का मान हो, रणभूमि में खड़ा रावण युद्ध की चुनौती दे रहा है कोई? रावण, यहां तो एक से एक बढ़कर वीर ही वीर हैं। तुम जिससे हारना चाहो उसे स्वयं ही चुन लो। सुग्रीव उस दिन दुम दबाकर भाग गया था, आज हमारे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आती? जाओ, रावण से युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं। वह वनवासी कहा है राम, सुना है उससे युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा है, इसलिए आज हम स्वयं पहले ही दिन आ गए हैं कि इस युद्ध को हम खींचकर लंबा करना नहीं चाहते। इसमें केवल तुम्हारे जैसे बेचारे निर्दोष निरीह प्राणी जो उसके बहकावे में आकर लंका पर धावा करने चले आए हैं, बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। इससे अच्छा यही है उसे बाहर निकालो, जिससे उसकी युद्ध की अभिलाषा भी पूरी हो जाए और हम इस दुष्टता के बदले उसे प्राण दंड भी दे सके, जिससे लंका की ओर आंख उठाने का साहस फिर और कोई भी न कर सके। यह तुमसे किसने कह दिया
कि कोई भी राह चलता दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभु के दर्शन कर सकता है। शठ, तुम तो उनके हाथों दंड पाने के योग्य भी नहीं हो। यह काम भी हमें ही करना पड़ेगा। निर्लज्ज, एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो। तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ, युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वह हर प्रकार से वध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्बलता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, वो किसी प्रकार भी हो। तुम ठीक कहते हो। नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं। तुम जैसे असभ्य जानवरों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारी गाली का उत्तर मेरा ये पैना बांध देगा। वाह, रावण के पैर भी डगमगा दिए। कोई बात है, एक अवसर हमें भी दीजिए। जय श्री राम। वाह रावण वाह। जय श्री राम। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो। परंतु कितने दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। दुर्दशा? किसकी दुर्दशा? हमारी या तुम्हारी? तुम्हारी। एक वन भटकते हुए वनवासी को स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रही है। राम, तुम अपनी वाक पटुता के जादू से इन अज्ञानी वानरों को भरमा सकते हो, रावण को नहीं। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है।
इस समय तुम्हारे हृदय में केवल अशांति, चिंता और एक तड़प रह गई है और कुछ नहीं। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, परंतु उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस अशांति की तड़प, पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी नहीं मानता। रावण, इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। राम, सुना था कि रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, परंतु तुम्हें देखकर वह धारणा दूर हो गई। तुम तो किसी राजा के दरबार में बिरदावली सुनाने वाले भांडों और पंडितों की भांति कोई उपदेशक लगते हो। अरे जो वीर होते हैं वह धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है ना, वह कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे। रावण, केवल पाशविक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते।
युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहां युद्ध का भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। क्या बात है तात? तुम्हारे गात्र शिथिल हो रहे हैं। तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहे हैं। जितना सरल समझा था उतना सरल नहीं है शत्रु का पार पाना। नाना जी, शत्रु प्रबल है। तुम स्वयं प्रबल से प्रबलतम भीषण विप्लव हो दशानन। तुमने इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना किया है लंकेश। यही तो विचार करने की बात है नाना जी। उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती, तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। आज उसने हमसे युद्ध नहीं किया, केवल हमारा उपहास किया है, जैसे कोई बालक के साथ खिलवाड़ करके उसे भगा दे। ये तो और अच्छा हुआ। पहले दिन ही तुमने शत्रु की थाह पा ली। तात, पहली विजय को अंतिम विजय मत समझो, और पराजय के पहले झोंके को अंत तक पराजय मत मानो। शत्रु के बलाबल शक्ति संचित करके युद्ध करो। इसीलिए तो हमने आठों दिशाओं में राक्षस जाति को एकत्रित करने के लिए दूत भेज दिए हैं। और कहीं दूत भेजने की क्या आवश्यकता है, जबकि परम शक्तिशाली तुम्हारा भाई कुंभकर्ण तुम्हारे घर में ही सोया है। यही अवसर है, उसे जगाओ। वानर सेना के लिए वो अकेला ही काफी है। जगाओ उसे। आश्चर्य की बात है, आज तक ये बात हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आई? नाना जी, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। नायक विरूपाक्ष, जाओ कुंभकर्ण की शयन केंद्र में जाओ, उसे जगाओ और उसे लंकेश्वर का संदेश सुनाओ। आज लंका को कुंभकर्ण की आवश्यकता आन पड़ी है। जाओ। जो आज्ञा महाराज।